पंजाब के जालंधर में आतंकी लखबीर सिंह के 2 गुर्गों का एनकाउंटर, गोली लगने के बाद दोनों गुर्गे गिरफ्तार। एनकाउंटर में 2 पुलिस वाले भी जख्मी, गिरफ्तार बदमाशों पर हत्या, लूट जैसे कई संगीन आरोप, गुर्गों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद। सुकमा में सुरक्षा बलों के 10 नक्सलियों को ढेर करने पर सीएम विष्णुदेव साय ने की जवानों की सराहना, कहा बस्तर में विकास, शांति, सुरक्षा रखना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने लॉन्च की रेवड़ी पर चर्चा कैंपेन। केजरीवाल बोले हमने फ्री बिजली, अच्छी शिक्षा समेत दिल्ली को 6 रेवड़ी दी। रेवड़ी पर चर्चा कैंपेन के जरिए बीजेपी पर हमलावर हुए केजरीवाल, बोले बीजेपी आई तो मुफ्त की सुविधा बंद कर देगी, अब दिल्ली वाले तय करें उन्हें रेवड़ी चाहिए या नहीं। महाराष्ट्र में नतीजों से पहले हलचल तेज, सीएम एकनाथ शिंदे ने पार्टी प्रवक्ताओं की बैठक बुलाई, शाम 6 बजे वर्षा बंगले पर होगी मीटिंग। महाराष्ट्र के नतीजों से पहले पुणे में अजीत पवार के पोस्टर लगे, महाराष्ट्र के सीएम के रूप में दिखाया गया। एनसीपी अजीत गुट के नेता संतोष नांगरे ने पुणे में लगवाए थे अजीत पवार के पोस्टर, बाद में हटवाए गए पोस्टर। शहजाद पूनावाला ने महाविकास अघाड़ी पर साधा निशाना, कहा महा वोट बैंक अघाड़ी से महाविभाजन अघाड़ी बना एनडीए, नतीजों से पहले सीएम चेहरे को लेकर शुरू हुई लड़ाई। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला का इंडी गठबंधन पर निशाना, कहा इंडी गठबंधन के लोग केवल पद के लिए लड़ते हैं, उनका राज्य के विकास के लिए कोई मिशन नहीं। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों पर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला का बयान, कहा एग्जिट पोल नहीं दिखा रहा है एमबीए की बन रही है सरकार, खाली पुलाव पकाना कांग्रेस का अधिकार। महाराष्ट्र चुनाव नतीजों से पहले महायुति के होटल और हेलीकॉप्टर बुक किए जाने पर बोली प्रियंका चतुर्वेदी, कहा अगले 50 साल के लिए जनता महायुति को छुट्टी देने वाली है, सरकार जाने वाली शायद इसलिए हेलीकॉप्टर बुक कर रहे हैं। शिवसेना शिंदे गुट की नेता शायना एनसी ने कहा नाना पटोले और संजय राउत के बीच विवादित बयान देने की स्पर्धा, ये वही पार्टी है जो वोट नोट शराब जिहाद में विश्वास रखती है। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर निशाना, का जनता बीजेपी को चुनना नहीं चाहती है, तंत्र का दुरुपयोग करके सरकार में बने रहना चाहती है बीजेपी। यूपी में उपचुनाव की काउंटिंग से पहले समर्थकों से अखिलेश यादव की अपील, कहा मतगणना केंद्रों पर डटे रहें और वोटों की रक्षा करें। अखिलेश के आरोपों पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का पलटवार, कहा सपा हार के डर से दे रही ऐसे बयान, उपचुनाव में जनता अखिलेश को नकारा। यूपी उपचुनाव के नतीजों को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बड़ा बयान, 9 में 9 सीटें जीतने का किया दावा। योगी सरकार के मंत्री जयवीर सिंह का सपा पर हमला, बोले जितना बड़ा अपराधी उतना बड़ा समाजवादी, यही सपा का मूल चरित्र। मीरापुर में वोटिंग के समय बवाल पर सियासत तेज, सपा डेलीगेशन ने मुस्लिम महिलाओं से की मुलाकात, दोनों महिलाओं ने पिस्टल लहराते एसएचओ का किया था सामना। झारखंड के नतीजों से पहले जेएमएम नेता मनोज पांडे का बयान, कहा चुनाव में हमारी जीत होगी, हेमंत सोरेन दोबारा आ रहे हैं। यूपी के संभल में हाई अलर्ट पर पुलिस, जामा मस्जिद हरिहर मंदिर विवाद को लेकर अलर्ट, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात, फ्लैग मार्च निकाला गया। आज जुमे की नमाज को लेकर धारा 144 लागू, मस्जिद जाने वाले 3 रास्तों में से 2 रास्ते एहतियातन बंद किए गए। अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने शाही जामा मस्जिद में मंदिर होने का किया है दावा, सिविल जज कोर्ट में दायर की है याचिका। संभल मस्जिद विवाद पर बाबा बागेश्वर का बयान, हरिहर मंदिर था तो भगवान शिव स्थापित हो, अकबर बाबर के समय तोड़े गए मंदिरों की हो रही है घर वापसी। ओवैसी और मदनी पर बाबा बागेश्वर का पलटवार, का ओवैसी मदनी देश में दंगा चाहते हैं, हरिहर मंदिर है या जामा मस्जिद, इसकी हो निष्पक्ष जांच। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पद यात्रा का आज दूसरा दिन, कटारी के पेप्टाइड टाउन तक 17 किलोमीटर की दूरी की जाएगी तय। बेंगलुरु में बीजेपी का कर्नाटक सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, किसानों की जमीन से जुड़े वक्फ मुद्दे पर प्रदर्शन कर रही है बीजेपी। यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की जयंती, आज लखनऊ में पार्टी कार्यालय के बाहर लगाए गए पोस्टर। मुलायम सिंह की जयंती पर अखिलेश यादव का ट्वीट, लिखा आज फिर से हम सब नेताजी के संकल्पों पर चलने के लिए वचन लेते हैं। महाराष्ट्र के नागपुर में एग्रो विजन कार्यक्रम का आयोजन, समारोह में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, एमपी के सीएम हुए शामिल। गयाना यात्रा के आखिरी दिन भारतीय समुदाय के बीच पहुंचे पीएम मोदी, गयाना के राष्ट्रपति इरफान अली भी रहे मौजूद। पीएम मोदी के भाषण की शुरुआत सीताराम से की, लोगों ने लगाए मोदी मोदी जय श्री राम के नारे। पीएम मोदी ने गयाना में रह रहे भारतीयों को बताया राष्ट्रदूत, का आप भारतीय संस्कृति मूल्य परंपरा के एम्बेसडर। पीएम मोदी ने प्रवासी भारतीयों से कहा गयाना आपकी मातृभूमि, जबकि भारत और पूर्वजों की माता भारत के विकास में अपना योगदान दे। पीएम मोदी ने गयाना के भारतीय समुदाय को कुंभ के दौरान भारत आने का दिया न्योता, कहा भारत को जानिए, कार्यक्रम का हिस्सा बनिए। पीएम मोदी ने जॉर्ज टाउन में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर चढ़ाए फूल, प्रतिमा की परिक्रमा कर श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी आर्य समाज के स्मारक भी गए, राम भजन के आयोजन में खुद भी झाल मजीरा बजाया। प्रधानमंत्री जॉर्ज टाउन में सरस्वती विद्या निकेतन स्कूल में पहुंचे, छात्राओं ने वैष्णव जन गाकर और शास्त्रीय नृत्य से किया पीएम मोदी का स्वागत। सरस्वती विद्या निकेतन में पीएम मोदी ने की भगवान शिव की पूजा, शिवलिंग पर किए जलाभिषेक, भगवान शिव की आरती भी की।
पीएम मोदी ने जॉर्ज टाउन में गयाना के प्रमुख क्रिकेट प्लेयर्स से की मुलाकात। क्रिकेटर्स से बातचीत करते भी नजर आए पीएम मोदी। प्रधानमंत्री मोदी ने गयाना की संसद के विशेष सत्र को किया संबोधित। कहा, भारत और गयाना के बीच मिट्टी, पसीने और परिश्रम का रिश्ता। पीएम मोदी ने कहा, भारत और गयाना लोकतंत्र को मजबूत कर रहे दोनों देश ने एक जैसी गुलामी और संघर्ष देखा। पीएम मोदी ने कहा, भारत कभी विस्तारवाद की भावना से आगे नहीं बढ़ता। लोकतंत्र सिर्फ एक कानून नहीं है बल्कि हमारे डीएनए में लोकतंत्र। जापान के रक्षा मंत्री जनरल निकातिनी के साथ राजनाथ सिंह ने शेयर की तस्वीर सोशल मीडिया पर। लिखा, हमारी साझेदारी स्वतंत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। न्यायमूर्ति डी कृष्ण कुमार बने मणिपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। 8वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में ली शपथ। बीएसएफ स्थापना दिवस के मौके पर जवानों ने अगरतला में निकाली बाइक रैली। बीएसएफ, सीआरपीएफ, असम राइफल्स के जवानों ने भी लिया हिस्सा। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में बरकरार। कई इलाकों में AQI 400 के पार स्मॉग की वजह से छाई धुंध। आनंद विहार में 408 पर पहुंचा AQI। बवाना में AQI 410 के पार, सांस लेने में हो रही है दिक्कत। दिल्ली के पड़पड़गंज में खराब श्रेणी में पहुंचा AQI। इलाके में 384 दर्ज हुआ AQI। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी प्रदूषण से नहीं मिल रही निजात। लोगों को परेशानियों का करना पड़ रहा है सामना। यूपी के अयोध्या में भी बड़ा प्रदूषण का स्तर। शहर के कई हिस्सों में देखी गई धुंध की परत। यूपी के मुरादाबाद में छाया घना कोहरा। बढ़ते प्रदूषण के चलते शहर में वायु गुणवत्ता पर भी असर। पंजाब के बठिंडा में पराली जलाने का सिलसिला जारी। खेतों में सरेआम जलाई जा रही है पराली। सरकार की कोशिशें बेकार। सिरसा में खेतों में बड़े पैमाने पर जलाई जा रही है पराली। सरकार के नियमों के खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं किसान। हरियाणा के फिरोजपुर में पराली के 2 बंडलों में लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। ग्रामीणों के मुताबिक बिजली की शॉर्ट सर्किट से लगी आग। कालंदी कुंज में यमुना नदी में दिखाई दी झाग की जहरीली परत। ड्रोन तस्वीरों में पानी की सतह पर दिखाई दी सफेद झाग। यूपी के चंदौली रेलवे स्टेशन पर जीआरपीएफ ने 4 संदिग्ध लोगों को किया गिरफ्तार। करीब 49 किलो चांदी के गहने बरामद। पुलिस गहनों को लेकर कर रही है पूछताछ। नोएडा में फेक कॉल सेंटर का भंडाफोड़। अमेरिकी नागरिकों को बना रहे थे निशाना। पुलिस ने 11 लोगों को किया गिरफ्तार। असम सरकार ने करीमगंज जिला करीमनगर शहर का नाम बदला। अब नया नाम श्री भूमि और श्री भूमि टाउन रखा गया। दिल्ली के स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर का रजत जयंती समारोह। जाने माने 400 संतों, महामंडलेश्वरों और महात्माओं ने लिया हिस्सा। राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा, सांसद मनोज तिवारी भी रहे मौजूद। वाराणसी में गंगा घाट पर पहुंचे साइबेरियन पक्षी पर्यटकों को कर रहे हैं आकर्षित। लखनऊ में सीएम योगी ने देखी फिल्म द साबरमती रिपोर्ट। फिल्म के माध्यम से सच को सामने लाने के लिए पूरी टीम को दी बधाई। विक्रांत मैसी, राशि खन्ना ने सीएम योगी से की मुलाकात। विक्रांत मैसी ने फिल्म देखने के लिए दिया धन्यवाद। एक्ट्रेस राशि खन्ना ने भी सीएम योगी का जताया आभार। कहा, बहुत खुशी हुई उन्होंने समय निकालकर हमारी फिल्म को देखा। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने रायपुर में देखी फिल्म द साबरमती रिपोर्ट। डिप्टी सीएम अरुणा साव भी रहे मौजूद। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने थिएटर में देखी फिल्म द साबरमती रिपोर्ट। कहा, मैं फिल्म के निर्माता कलाकारों का अभिनंदन करता हूं। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने मंत्रिमंडल के साथ द साबरमती रिपोर्ट देखने पहुंचे। राजस्थान के लोगों ने फिल्म देखने की अपील की। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से पहले टेस्ट में भारत का बुरा हाल। पहली पारी में सिर्फ 150 रनों पर सिमटी। यशस्वी पडिक्कल बिना खाता खोले लौटे। विराट का फ्लॉप शो जारी। 24 नवंबर को भारतीय टीम से जुड़ेंगे ऑस्ट्रेलिया में जुड़ेंगे रोहित शर्मा। एडिलेड में होने वाले डे नाइट टेस्ट से पहले कैनबरा में 2 दिन का टूर गेम खेलेंगे। भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव ने जर्मनी में बैक सर्जरी कराई। बैक सर्जरी से इंजरी से थे परेशान। इंजरी के कारण ऑस्ट्रेलिया दौरे पर नहीं गए। वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर से ने जड़ा दोहरा शतक। मेघालय के खिलाफ अंडर-19 कूच बिहार ट्रॉफी में दिल्ली के लिए 229 गेंद में नाबाद 200 रन की पारी खेली। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने जोफ्रा आर्चर को आईपीएल के लिए 2 हरी झंडी। बीसीसीआई, ईसीबी और खिलाड़ियों के एजेंट्स के बीच बातचीत के बाद सुलझा मामला। जोफ्रा आर्चर की वाइल्ड कार्ड के जरिए लग सकती है आईपीएल ऑक्शन में बोली। ऑक्शन की फाइनल लिस्ट में आया नाम। 24 और 25 नवंबर को सऊदी अरब के जद्दा में आईपीएल ऑक्शन। बैडमिंटन प्लेयर पीवी सिंधु का सफर चीन मास्टर्स टूर्नामेंट के दूसरे राउंड में खत्म। मेन सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल्स में लक्ष्य सेन ने बनाई जगह। पूर्व गेंदबाज झूलन गोस्वामी को मिलेगा बड़ा सम्मान। ईडन गार्डन में बनेगा झूल गोस्वामी के नाम का स्टैंड।